Hi, welcome to another video in conditionals. And here we are going to talk about second conditional, where certainly you will learn how to hypothesize things, how you can talk about the imaginary conditions or imaginary events in future that most probably are the impossible, but how you can think about the impossible ideas and how you can talk about those things that are unlikely to happen. So let's talk about the second conditional when we use them. We can use them in four conditions or four situations. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप ये सोचते हो कि यूं होता तो यूं करता. सेकंड, व्हेन यू हाइपोथेसाइज सिचुएशन, जब हम कोई चीज सपोज करते हैं और उस सपोजिशन का रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं. तीसरा, जब हम किसी को एडवाइस देना चाहें. चौथा, जब हम कोई काम ना कर सकते हों और उसके लिए हम कोई रीजन दें, जैसे वाई नॉट, इस तरह के. Here you can see only two sentences. This is a very small introduction. In this whole video there is a lot of material that help you out to understand second conditionals, and probably it will help you out to make your conversation more and more creative and talk about something that is not possible. First sentence: if you lived in Sindh, you would have Sindhi speaking friends. ये ऐसी चीज है, ये जो सेंटेंस है इसमें कहा गया है कि अगर तुम सिंध में रहते तो यकीनी तौर पर सिंधी स्पीकिंग तुम्हारे फ्रेंड्स होते. इसका मतलब ये है कि दैट इज नॉट पॉसिबल. ना वो कभी रहा है और ना वो कभी रहेगा, इस तरह की बात. इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग आई वुड गो फॉर अ वॉक. अगर बारिश बंद हो जाती तो मैं वॉक के लिए जाता, यानी समथिंग that is not possible. Before going ahead, we need to understand how we can form second conditional sentences. There are two clauses, if clause and result clause, और result clause को हम main clause भी कह सकते हैं. If this happened, that would happen. अगर ये होता तो वो होता. अब आप ये देखें कि हम जितने भी अब तक कंडीशनल डिस्कस करते आए हैं उनमें हमने मुख्तलिफ सिचुएशंस बयान की हैं. अब यहाँ है कि हैपेंड, यानी अगर ये हुआ होता तो ये होता. अब आगे चलें. रिजल्ट प्लस इफ क्लॉज, कंडीशनल की एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप इफ क्लॉज को पहले ले आए और रिजल्ट क्लॉज को बाद में ले आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखें कि हम इसमें यूज क्या करते हैं. सबसे पहले इफ, देन सिंपल पास्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं वुड, कुड, मे, माइट, फिर प्लस वर्ब. इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ न्यू कार. आई वुड बाय अ न्यू कार इफ आई हैड इनफ मनी. इसमें आपको तमाम चीजें नजर आ जाएंगी कि हमने हैड इस्तेमाल किया है, यानी ये सिंपल पास्ट है. अब कॉमा लगा हुआ है पहले क्लॉज के बाद, उसके बाद आती है मेन क्लॉज, आई वुड बाय अ न्यू कार. यहाँ आपने मॉडल लगाया है वुड, उसके साथ आपने बेस फॉर्म लगाई है वर्ब के. दूसरे सेंटेंस में हमने चेंज कर दी है कंडीशन. हम इफ क्लॉज को बाद में लेकर गए हैं और हमने मेन क्लॉज को फर्स्ट लेकर आए हैं. अब यहाँ आप देखें, यू कैन नॉट सी एनी कॉमा, so you need to be very careful when you are forming these type of sentences कि जब आपकी if clause पहले है तो यानी आपकी main clause बाद में आती है, जिसके लिए you must put comma between these two clauses. लेकिन जब आप if clause बाद में लेकर आते हैं तो you need to omit comma.
We already talked when we use second conditionals. शुरू में ही हमने डिस्कस किया था, अब यहाँ उसे हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे when you think that or imagine that life should be different or life must be different. So impossible things in present as well as future events that are unlikely to happen. आप कुछ ऐसे ही सोचते हैं चीजें अपने हाल के बारे में और कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं चीजें जो कि ना होनी जैसी होती हैं। अब सेंटेंस देखकर आपको ज्यादा अंदाजा होगा। इफ आई वॉन्ट द मनी इन द रेस आई वुड बाय अ फार्म हाउस। अगर मैंने रेस में पैसा जीता होता तो मैं एक फार्म हाउस बनाता, यानी ना आपने पैसा जीता और ना ही आपका फार्म हाउस बन सकता है। If I lived in dark weather, I would have vitamin deficiency. इन sentences को गौर से देखते जाएं, इनमें किस तरह के वर्ब यूज हुए हैं। अगर मैं अंधेरे मौसम में रहता तो मुझे विटामिन की डेफिशिएंसी होती, यानी ना मैं रहा और ना ही मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम है। If I didn't want to go, I would tell you. अगर मैं ना जाना चाहता तो मैं तुम्हें बता देता, यानी ऐसा कुछ भी नहीं था। If I didn't finish my assignment, I wouldn't tell my classmates. अगर मैंने अपनी असाइनमेंट खत्म ना की होती तो मैं अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को कभी ना बताता। अब हर सेंटेंस में आप देखें कि कॉमा है और सिंपल पास यूज किया गया है और वुड के बाद हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल की है। वुड हैव ये जो है ये हमारे पास सिंपल बेस फॉर्म है। टेल बेस फॉर्म है। बाय ये तमाम के तमाम बेस फॉर्म्स हैं। अब ये दूसरा इस्तेमाल सेकंड कंडीशनल का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि व्हेन यू आस्क हाइपोथेटिकल इवेंट्स एंड एक्शंस। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि फर्जी चीज। अब जैसे आप देखते जाएं और ज्यादा आपको इंटरेस्ट होगा और आप खुद अपनी तरफ से इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ यू लीव योर कंट्री? तुम क्या करते अगर तुम अपना अपना मुल्क छोड़ते? इफ यू गॉट मनी वुड यू हेल्प पुअर? अगर तुम्हारे पास पैसा होता क्या तुम गरीबों की मदद करते? इफ यू हैड ओनली वन डे गवर्नमेंट व्हाट वुड यू डू फर्स्ट? अगर तुम्हें एक दिन की हुकूमत मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? इफ यू कुड ट्रेवल टू ओनली वन कंट्री वेयर वुड यू गो? अगर तुम सिर्फ एक मुल्क सफर कर सकते तो तुम कहाँ जाते? आप इस तरह के सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं। In another use of second conditional, when you give advice, जब आप किसी को नसीहत करें। If I were you, I would talk to my parents before I leave my job. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हम अक्सर तौर पर ये सेंटेंसेस कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने वालिदैन से जॉब छोड़ने से पहले मैं अपने वालिदैन से बात करता। If I were him, I would break the partnership. अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये पार्टनरशिप खत्म करता। जब आपसे अ, कोई बात पूछता है तो अक्सर तौर पर हम सीधा सीधा उसे ये नहीं करते कि तुम ऐसे करो, हम उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे करता। तो ये भी बिल्कुल सेकंड कंडीशनल का वही वाला इस्तेमाल है। एक और दिलचस्प इस्तेमाल सेकंड कंडीशनल का, व्हेन यू गिव रीजंस फॉर एनी एक्शन। हमसे जब कोई कहता है कि हमारी इस तरह मदद करो या हमें ये चीज दो तो हम सेकंड कंडीशनल इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आप देखें, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें उधार देता। अक्सर हम ये कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज है। इफ आई वॉजंट सो बिजी आई वुड टीच माई चिल्ड्रन। अगर मैं इतना बिजी ना होता तो मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता। ये इस तरह के जो हम काम नहीं कर सकते तो हम अक्सर तौर पर राउंड अबाउट जाकर उन चीजों के रीजंस देते हैं जहां हम सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं। सम मोर एग्जांपल्स फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। इफ आई हीटेड आइस इट वुड मेल्ट। अगर मैंने बर्फ गर्म की होती तो ये पिघल जाती, यानी आपने ना गर्म की और ना ही वो पिघली।
If you left ice cream outside the fridge, it would melt. अगर तुम आइसक्रीम फ्रिज से बाहर छोड़ देते तो ये पिघल जाती. She would pass the exam if she ever studied. वो एग्जाम पास कर सकती थी अगर उसने पढ़ा होता. If she ate healthy food, she could lose a weight. अगर वो हेल्दी फूड खाती तो वो अपना वजन कम कर सकती थी. If we had more money, we could stay in a nice room. अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो हम ज्यादा अच्छे कमरे में रह सकते थे. She would be very angry if she knew the truth. वो बहुत नाराज होती अगर उसे सच्चाई पता चल जाती. If he asked me to join his company, I would say yes. अगर वो मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता तो मैं उसे हाँ कहती. अब ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको कॉमा का इस्तेमाल भी मिलेगा, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स का इस्तेमाल भी मिलेगा. कहीं वुड है, कहीं कुड है, कहीं कुछ है. तो यू कैन सी देम इजीली और आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन में. नाउ इट्स योर टर्न टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेकंड कंडीशनल. If you dash milk in the fridge, it would last longer. Option A, kept. If you dash in the rain, you would get wet. Option C, stood. If you dash ice cream in the sun, it would melt. Option C, left. If I dash tea at night, it would take me long time to fall asleep. Option A, drank. इन sentences में हमने second form of verb use की है first clause of each sentence में. इसके अलावा इन पर गौर करने से आपको नए मायने समझ में आएंगे. If you dash sweet milk in the freezer, it would become milky lolly. Option A, put. Put के तमाम forms एक ही होते हैं put. Second, if you dash more, you might be the best. Option C, practiced. If you dash water, it would evaporate. Option C, heated. If I dash her phone number, I would call her. Option C, new. Hopefully, this video will be a real help for your English learning journey. Thanks for watching.